हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 81 दिन में 28वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम इसमें कंस की चिंता, उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना, तनूर एवं मुष्टिक को तथा कुबल या पीड़ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना, महावत से द्रुमिल के द्वारा अपनी उत्पत्ति की कथा कहना, उसकी माता का सुयामून पर्वत पर द्रुमिल के साथ समागम तथा दोनों का परस्पर वरदान एवं शाप के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भोज वंश की वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटनाएं पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह ज्यों ही उसका चिंतन करता, त्यों ही त्यों अत्यंत दुख में निमग्न हो जाता था। वह सोचने लगा, अहो वह बालक कैसे निर्भय हो महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया। अपनी चचेरी बहिनी के 6 वीरों पुत्रों को विलास शिला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषार्थ के से दैव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही प्रेक्षागृह रंगशाला में वहां गए लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने प्रेक्षागृह को सब प्रकार संपन्न हुआ देखा। वहां एक मात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बड़ा बना रखे थे। वे सब के सब दृढ़ता पूर्वक बांधे गए थे। उत्तम उत्तम ग्रहों से लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो छह खंबे एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशालता बढ़ गई थी और कहीं कहीं एक एक संख्या वाले की खंबे लगे गए थे। इन खंभों, छज्जों पर और मंच बाटाओं ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहां सब और दीवारों में मजबूत खुटियां लगी थी। वह भवन बहुत विशाल बना था। उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची असंकीर्ण
चौड़ी तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। इससे वह रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। वहां राजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए थे। उस रंगशालों में सब ओर अनेक आने जाने के लिए बहुत सी मार्ग था। सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्य की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देखा कार्यकर्ताओं को इस प्रकार कहा, आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ के मंच बाटों, छज्जों तथा गलियों को चित्रों, मलाओं और पातालों से सजा दिया जाए। सुगंधित छल छिड़कर इन सबको सुवासित किया जाए, मनोहर रूप दिया जाए, मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए, अखाड़ों में गोमय चूर्ण के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिया जाए, जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिया जाए, उनके अनुरूप खंबे खड़े किए जाए, जो भूमि में खूब गहराई तक खड़े हो, क्रमश पान कुंभ स्थापित किया जाए, वे सब के सब जल का भार सह लेने में समर्थ हो। उन पर जल पूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिया जाए, उपहार की वस्तुएं भी एकत्र किया जाए, घड़ों में रस भर कर रखे जाए, मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाला लोग निमंत्रित किए जाए, व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुओं सहित बुला जाए, मल्लों तथा प्रेक्षकों युद्ध में हार जीत के निर्णय को ठीक समय से आने की आज्ञा दी जाए। रंगशालों में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहां से निकले और अपने महल में चल गया। वहां उसने अपने दो मल्लों को बुलाया, एक तो अप्रतिम बलशाली चाणूर था और दूसरा मुष्टिक। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस को आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने यह युक्त वचन कहा, तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज शौर्य सूचक सम्मान चिन्ह प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। अतः यदि तुम्हें मुझे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकारों और सद्व्यवहार भूले नहीं है, तो आज तुम दोनों को अपने तेज बल पराक्रम से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे ब्रज में पले हुए संकर्षण और श्री कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थके नहीं है। ये दोनों बनेचर अब अखाड़ों में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे।
तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना। इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। ये चंचल बालक है, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली है। सर्वथा ऐसा समझकर तुम उन दोनों दोनों की अवहेलना न करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा पूरा यत्न करना ही चाहिए। यदि रंगस्थल के समीप युद्ध में वो दोनों गोप बालक मार डाले जाए तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेह युक्त वचनों से उन दोनों मल्लों को हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा मत वाले रहने वाले वो दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले, यदि वो दोनों गोपकुल कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाए तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। यह कष्ट उठाने वाले प्रेत रूपी ही है, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों बने चरों का अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मल्ल मल्ल पुंग राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या चर्या से जीविका चलाने वाले अपने महाबत को बुलाकर कहा, कुबल या पीठ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वह बलवान, मत्स्य, चंचल नेत्र वाला, चपल और मनुष्य के प्रति कुपित रहने वाला है। उसके खंड खंड स्थल मद की धारा से उत्कट दिखाई देते हैं। यह किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभावत ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव की जो वन में रहने वाले वीर पुत्र है, वे यदि द्वापर आ जाए तो उन तो तुम उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, सॉरी जिससे वही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मदमत्त बालकों को तुम्हारे और गजराज कुबल या पीड़ के द्वारा रंगशाला के द्वापर धाराशाही किया हुआ देखो। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव की तो जड़ ही कट जाएगी। वह पत्नी और बंधु बांधवों सहित निर्बलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कुबल या पीठ अथवा मल्ल के द्वारा मरवा कर स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूची करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिए। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव है, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं। यथार्थ बात यह है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद ने मुझे बताया है। महाबत ने पूछा, राजन, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने कैसी बात बताई थी शत्रुघ्न? यह तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं है तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ है? महाराज, आपकी माता ने यह ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया
दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती है। फिर उन्होंने कैसे किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जाने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझसे जैसा कहा था उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करूंगा। वो मुनि नारद देवराज इंद्र की सखा है। एक दिन चंद्रमा की किरण को समान श्वेत वस्त्र पहने और सिर पर जटा मंडल का भार धारण किए हुए इंद्र भाव से मेरे यहाँ आए। उनके कंधे पर काले मृग चर्म की चादर पड़ी थी। वे सुवर्णमय यज्ञ पवित्र से विभूषित थे और दंड कमंडलु धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी वेदों के विद्वान तो है ही, गांधर्व वेद संगीत विद्या के भी पूर्ण पंडित थे। अतः चारों वेदों का गान किया करते हैं। ब्राह्मण लोक में विचरने वाले वो अविनाशी देवर्षि नारद ही मेरे यहाँ पर पधारे थे। अपने यहाँ आए हुए उन महर्षि देखकर मैंने पाद्य आर्य और आसान समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक पूजन की और महल के भीतर ले जाया कर उन्हें बिठाया। जब सुखपूर्वक बैठ गए तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अनंतर प्रश्नचित्त हुए उन शुद्ध अंतःकरण वाले देवर्षि ने इस प्रकार कहा। नारद बोले, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया है, अतः मेरी यह बात सुनो और इसे ग्रहण करो। सुवर्णमय मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत को शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था। उसी में मैं भी गया था। वहां देवलोक अनुचरों सहित तुम्हारे वध की अत्यंत दारुण उपाय विचार कर रहे थे। वही उनके मुख से यह बात मैंने सुनी थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। नाथ नारायण वसुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वसुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वसुदेव श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम 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 प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण।